हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, आइए अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, कहेगा निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन बहुपद है। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए देगा जैसे एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 5x/x²। ऑप्शन बी एक्स क्यू -1/6x। ऑप्शन सी 2x² -x/y+6। ऑप्शन डी ऑप्शन डी 2x+6। ठीक है, आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसमें से आप चेक कीजिए चारों ऑप्शन में कि कौन बहुपद है। हमने बहुपद होने के शर्त, नहीं होने के और होने के भी शर्त बता दिए। ठीक है, यानी कि अगर अंश में भी चर रहे और हर में भी चर रहे, अगर हर के पूरा से अंश का पूरा कट जाए या हर में कट जाए अंश में कुछ बच जाए तो भी बहुपद होगा। लेकिन अगर अंश में पूरा पूरा कट जाए और हर में बच जाए तो बहुपद नहीं होगा। आइए यहाँ पे चेक कीजिए। जैसे ये जो ऑप्शन दिया है ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे बटा में दिया है, अंश बटा हर में दिया है, तो एगो अंश में एगो है और हर में दूगो है, तो एगो से को कटेगा। नीचे तो एगो बच ही रहा है, तो नीचे जब एगो बच गया तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब ये ठीक है, इसके तो हर में कुछ भी नहीं है। इसके हर में आते हैं तो देखते हैं 1/6x दिया है, यानी कि हर में x आ गया, यानी कि चर संख्या हर में आ गया। और जब हर में चर संख्या आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि ये ठीक है, यहाँ पे अंश बटा हर में दिया है और हर में क्या दिया है, चर संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, ना ही करनी है, ना ही रूट है और ना ही कोई बटा में दिया है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या है, सही। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इस पर डिपेंड क्वेश्चन एक और देख लीजिए। ठीक है, इधर आते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है, तो बोर्ड पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, √2x+6। ऑप्शन बी √9x² प्लस 1/√4x² गुना x। ठीक है, ऑप्शन सी 9xyz बटा में x। ऑप्शन डी नो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में नो नहीं, ऑप्शन डी में दीजिए, ऑप्शन डी में दीजिए आप B+C। ठीक है, ऑप्शन डी में दीजिए B+C। अब आइए चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि यदि करनी में रहे, रूट में, और जो चर संख्या दिया रहे, तो करनी में रूट में दिया है और चर संख्या दिया है। जब चर संख्या दिया है तो यहाँ पे चर संख्या का पावर कुछ भी नहीं था, क्या है, एक है और एक विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या जब रहेगा, यहाँ पे हम बताए थे कि रूट में चर का घात अगर विषम हो तो बहुपद नहीं होता है। तो वहां पे रूट में चर का घात जब विषम हो तो बहुपद नहीं होता, ये बताया गया। यहाँ पे रूट में चर का घात जो आया, एक आया, एक विषम संख्या है। एक जब विषम संख्या है तो ये बहुपद होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, गलत, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे √9x² है, यहाँ पे चर का पावर क्या है, सम है, तो ये बाहर से निकल जाएगा। यानी कि 9 के बदले में एगो 3, x² के बदले में एगो x, अब प्लस 1/, इसको देखिए, इसमें से एगो 2 निकल जाएगा, एगो x निकल जाएगा, अब गुना में x दिया है ना, यानी कि एक x से नीचे का x कट गया, यानी कि ये मेरा क्या है, सही है, ये बहुपद है। इसको चेक कीजिए, बटा में दिया है
हम जानते हैं कि बटा में अगर दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन एक बात और बताया गया है, अगर अंश बटा हर में दिया हो और हर में चर संख्या आया हो तो उसको चेक कीजिए कि क्या यह कट जाता है क्या, तो कट गया, कट गया ना, यानी कि 9YZ बच गया, तो ये भी बहुपद है। यानी कि मेरा बी और सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो बी प्लस सी ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसको टिक करेंगे, डी को। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ये दोनों टाइप हम बता रहे हैं, दोनों टाइप आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन दोनों टाइप से एक टाइप का ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर जरूर पूछेगा, गारंटी के साथ। यहाँ पे जो हमने आप लोगों को बताया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इससे एक क्वेश्चन, एक बहुपद लिख देगा, कहेगा कि इस बहुपद का घात बताएं। घात बताने के लिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद फिर कहेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसके बाद इसको बताने के लिए, ठीक है। तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन एक आएगा, यानी कि 3 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 टॉपिक हमने बताया है और तीनों से 1-1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। आइए इसका ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो 5x² प्लस 1/a 6x+7, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 9x³ प्लस 1/a 2x³ -8, ऑप्शन सी 6x² प्लस 8x, ऑप्शन डी x-1/2। बताइए कौन इसमें बहुपद नहीं है, इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, कोई भी बता सकते हैं। कौन बहुपद नहीं है, कोई, कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन ए जो दिया है, खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए जो दिया है ये बहुपद है, क्योंकि बटा में यहाँ पे चर संख्या थोड़ी ना है, ये तो अचर संख्या है, तो ये बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन बी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बटा में जो चर चर संख्या दिया है, बटा में दिया है ना, ये बहुपद नहीं है। अगर अंश में दिया रहता कटता भी, कट जाता, अगर नीचे से पूरा फाइनल कट जाता तब ये बहुपद होता, लेकिन ऊपर तो एक दिया है, एक से एक थोड़ी कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे आइए, तो ये तो एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है कि ये बहुपद है, ये बताना है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन क्वेश्चन में बताना है कि कौन नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारा होगा, मेरा सही आंसर बी होगा, हमारा सही ऑप्शन बी होगा। आप लोग ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हमने 3 टॉपिक बताया, तीनों टॉपिक पर 3 नंबर एग्जैक्ट पूछा ही जाएगा 2026 के एग्जाम में। एग्जैक्ट इन तीनों टॉपिक पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको बहुत अच्छा से पढ़ करके, प्रैक्टिस कर करके उसके बाद एग्जाम हॉल में जाएं। ओके, बाय। जो भी उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।